नमस्कार बच्चों, क्लास 10। जैसे कि मैं हिंदी में आपको गद्य में पाठ 1 मित्रता और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर में आपको लिखा चुकी हूँ। आज मैं पद में पाठ 1 सूरदास जिनके द्वारा रचित पद है, तो आज मैं आपको सूरदास का जीवन परिचय में आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, दिनांक है आपकी 9/5/2021, कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ 1 सूरदास, जीवन परिचय। तो बच्चों, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी है। जन्म स्थान रुनकता है। पिता रामदास सारस्वत है। जो भाषा है इनकी ब्रज है। अष्टसाव और भक्त काल के कवि हैं। और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य रैरी, सूर सारावली। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसका एक दृष्टि से जैसे नाम, जन्म, उसके बाद इनकी मृत्यु, पिता, भाषा, ये सब लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे जीवन परिचय, फिर आप लिखेंगे इनकी रचनाएं, फिर भाषा, फिर शैली, फिर इनका साहित्य में स्थान। अष्टसाव के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली रुनकता नामक या मथुरा जाने वाले सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इनके संबंध में मत है। यानी कोई कहता है कि जन्म से अंधे थे और कोई कहता है कि ये बाद में अंधे हुए थे। इनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और घऊ घाट में रहकर ये विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य घऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें अपने द्वारा रचित एक इन्हें पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। उसके बाद ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। उसके बाद वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए सूरदास जी को रख लिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टसाव के यानी 8 कवियों के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। ऐसे 8 कवियों थे जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था। सूरदास के पदों का संकलन है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य रैरी, जो सूरदास जी की रचनाएं थी। ये प्रसिद्ध है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, परंतु अभी तक हमें केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। जो सूर सारावली कथा वस्तु, भाव, शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। इसमें 1160 छंद है। जो साहित्य लहरी है सूरदास की, इसमें 118 पदों का संग्रह है।
सूरदास जी के संबंध में इस प्रकार भी कहा गया है कि साहित्य लहरी सूरसागर सूर की सरावरी, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही विशद और मनोरम वर्णन किया है। बाल जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया है। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी इन्होंने बहुत ही आकर्षक किया है और संयोग और वियोग दोनों का मन में स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। इस प्रसंग में गोपियों ने प्रेमोवेश में ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी और भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी तन्मयता। वह जिस भी प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें उसे ये आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषादमग्न दिखाई देती है। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव के थे। उनमें विनय, दाम्पत्य, माधुर्य भाव का भी मिश्रण दिखाई देता है। सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो इनकी शैली थी वो थी गीत काव्य और जो भाषा थी वो थी ब्रज, यानी कि इनकी कविता ब्रजभाषा में थी। माधुर्य की प्रधानता के कारण इसकी भाषा जो है वो बड़ी उत्पादक बन गई। व्यंग, वक्रता और वाग्वादिकता सूर की भाषा का प्रमुख विशेषताएं थी। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया था। कथा वर्णन में वर्णन शैली का प्रयोग किया था इन्होंने। उसके बाद इनकी शैली सरल और प्रभावशाली भी थी। तो बच्चों ये था इनका सूरदास का जीवन परिचय। इसके पिक भी मैं आपको भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में आसान। पहले आप एक दृष्टि से लिखेंगे, फिर जीवन परिचय, फिर रचनाएं, फिर आप इनकी भाषा लिखिएगा, फिर शैली और फिर आप लिखिए इसका साहित्य में विस्तार। और वर्क करने के बाद, जीवन परिचय करने के बाद आपको ये जो वर्क है वो क्लास ग्रुप में भी सेंड करना है ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूं और आपको मार्क्स दे सकूं। इसके अलावा कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।